उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते। मंजिल दूर है तो थक कर रोया नहीं करते, मंजिल दूर है तो थक कर रोया नहीं करते। और जो रखते हैं अपने दिल में कुछ उम्मीद पाने की, जो लोग रखते हैं अपने दिल में कुछ उम्मीद पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। मनोवर हिंदी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं 10वीं कक्षा का पाठ अनमोल वाणी पद सूरदास। सबसे पहले आइए जानते हैं सूरदास का कवि परिचय। सूरदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गऊ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास वात्सल्य भाव के अधिकारी कवि हैं। वात्सल्य भाव का जैसा सजीव, सरस और आकर्षक तथा मनोवैज्ञानिक वर्णन उन्होंने किया है, वैसा हिंदी में तो क्या विश्व की किसी भी भाषा में कदाचित किसी कवि ने किया होगा। उनके पदों को पढ़ते हुए पाठक के मन रूपी नेत्रों के सामने किसी सजीव, चंचल, सुंदर, मंद मंद मुस्कुराते हुए बालक की एक मूर्ति उपस्थित हो जाती है। उनका वात्सल्य वर्णन पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसमें माता पिता, भाई बहनों, मित्रों का भी समावेश है। उनका यह वात्सल्य भाव इतने सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है कि इसे हम भाव न कहकर रस कहना ही अधिक उचित होगा। बच्चों के जन्म से लेके किशोरावस्था और यौवनावस्था तक जितनी हरकतें हो सकती हैं, उनका जैसा सूक्ष्म निरीक्षण सूरदास ने किया है, वैसा शिशु मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। सूरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, माखन चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज, सुंदर और सरस ढंग से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर पर आएं, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है, माता यशोदा के पास शिकायत भी पहुंचती है। आदि विषयों पर काफ़ी अच्छे ढंग से, सरस ढंग से, सजीव ढंग से और मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा पर सूरदास का पूरा अधिकार था। उस समय ब्रज भाषा ही साहित्यिक और प्रतिष्ठित भाषा थी। आइए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। सूरदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। गऊ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। वहीं वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत महापुराण के समान 12 स्कंदों में हुई है। सूरदास का पद, पहला पद, मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो, मोसो कहत है मोल के लीनो तुझ सुमति कब जायो, मोसो कहत है मोल के लीनो तुझ सुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो। कहा कहो यही रिसके मारत खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम रोतात, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर,
चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलवीर, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तू मोही को मारन सीखी दाऊ हो कबू न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमति सुन सुन रीझे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सुनो कान बलभद्र चबाही जनमत ही को धूत, सुनो कान बलभद्र चबाही जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सोहो माता तू पूत, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत है मोल के लीनो तू जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। आइए शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। मैया का अर्थ है माँ, मोही मुझे, दाऊ बड़े भाई, यहाँ पर बाल कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए कहा गया है। खिजायो, खिजायो का अर्थ है चिढ़ाया, मोसो मुझे, मोल खरीद कर, सीखे सिखा देते हैं, मोही मुझे, खिजे गुस्सा होना, रिस का अर्थ भी गुस्सा होना, नाराज होना, रीझे प्रसन्न होती हैं या प्रसन्न होना, चबाई चुगलखोर, धूत शरारती, गोधन गाय रूपी धन, सौ कसम पुत्र, पूत का अर्थ है पुत्र। यहाँ एक शब्द है चुटकी। चुटकी का अर्थ है अंगूठे और पास वाले उंगली से बजाना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंगूठा है और उसके पास वाले कोई उंगली से बजाकर कुछ आवाज़ निकालना, ऐसे चुटकी। आइए इस पद का भावार्थ समझेंगे। सूरदास अपने पद्य के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि माँ यशोदा के पास बालक कृष्ण खेलते हुए गुस्सा होकर आ जाते हैं और आकर के माँ से कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि माँ मुझे दाऊ बहुत चिढ़ा रहे हैं। क्या चिढ़ा रहे हैं, आइए कृष्ण के मुंह से सुनते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मोसो कहत है मोल के लीनो तू जसुमति कब जायो। मुझे कहते हैं कि तुझे मोल करके लाया गया है, तुझे खरीद करके लाया गया है। दाऊ ऐसा कहते हैं, मेरे बड़े भैया बलराम भैया ऐसा मुझे कहते हैं। क्या मुझे खरीद करके लाया गया है? फिर मुझे भैया ऐसा क्यों कहते हैं? और भैया कहते हैं कि तू जसुमति कब जाइयो, तू जसुमति के जैसा कब गया है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये लड़का अपने बाप पे गया है, अरे देखो वो अपने माँ पे गया है। यानी अगर किसी का शक्ल सूरत अपने माँ से मिलता है तो कहते हैं देखो ये माँ पे गया है। अगर किसी का शक्ल सूरत अपने पिताजी से मिलता है कहते हैं ये लड़का अपने बाप पे गया है। तो यही कहते हैं बलराम, यही उदाहरण देके कहते हैं कि तू तो माँ के जैसा नहीं है, तू तो माँ के जैसा दिखता नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जो बाल कृष्ण हैं ये देखने में काले थे और माता यशोदा बहुत गोरी थी, तो दोनों का मेल नहीं होता था शक्ल सूरत में। तो बलराम भैया उन्हें ऐसा कह के चिढ़ा रहे थे, तो ये गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के आके अपने माँ से यही बात कहते हैं। कोई भी बच्चे को अगर तुम कहोगे कि तुझे मोल करके लाया गया है, तुझे खरीद करके लाया गया है, तो वो बच्चा गुस्सा हो जाएगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा। या तो रो पड़ेगा या तो गुस्सा होगा, या तो अगर बच्चा कुछ चालाक रहता है तो कुछ दूसरा एक तर्क देगा जिससे वो कहेगा कि मुझे मोल करके नहीं लाया गया है, ऐसा तर्क देगा। अगर एक बच्चे को पूछते हो, एक बच्चा है, हम उसको बोलते हैं अरे तुझे तो मोल के लाया गया है बाजार से, नहीं नहीं मुझे मोल के नहीं लाया गया है, वो बोलेगा अरे तेरे पिताजी तो बोलते थे तुझे मोल के लाए, नहीं नहीं मेरे पिताजी को मोल के मैं लाया हूँ, पिताजी मुझे मोल के नहीं लाए थे, मैं बाजार गया था, मेरे पिताजी को मोल करके मैं लाया हूँ। तो ऐसा तर्क बच्चे दे देते हैं, या तो फिर रोएंगे या तर्क देंगे या तो गुस्सा हो जाते हैं। तो इस यहाँ पर जो बाल कृष्ण है खेलते खेलते कुछ ज्यादा चिढ़ा दिए बच्चे। बलराम तो चिढ़ाए होंगे पहले भी कई बार, तो इस बार भी और ज्यादा चिढ़ा दिए। ग्वाल बालक के साथ मिलकर रहते हैं, सभी बच्चे मिलकर चिढ़ा दिए, तो इसलिए कृष्ण जो है गुस्सा होकर के चले आते हैं अपने माँ के पास, बोलते हैं माँ मुझे देखो बलराम भैया कितना चिढ़ा रहे हैं। कहाँ कहो यही रिस के मारत खेलन हो नहीं जात, ऐसा कह करके कृष्ण गुस्सा के मारे खेलने नहीं जाते हैं। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन हो तुमरे तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर।
बालक कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, मुझे दाऊ, बड़े भैया, बलराम भैया बार बार कहते हैं तेरी माता कौन है, तेरे पिताजी कौन है। नंद तो गोरे हैं, जसोदा तो गोरी है, तू क्यों श्याम शरीर है, तू क्यों काला है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ हूँ कभू न खींचे। माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं और सभी बच्चों को भी सिखा देते हैं, जितने ग्वाल बालक हैं सब मुझे चिढ़ाते हैं, सब चुटकी दे दे करके मुझे चिढ़ाते हैं। बलराम भैया सबको सिखा देते हैं, तू मुझे ही मारना सीखी है, जब मैं कोई गलती करूँगा मुझे मारना चली आएगी, मुझे ही मारना सीखी है। तू कहाँ कभी दाऊ को तो कभी चिढ़ती नहीं है, उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं होती है। मोहन मुख रिस किए बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे, सुनहु कान्ना बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। कृष्ण जब गुस्सा होकर के ये सारी बातें माता यशोदा से कहते हैं और खेलने नहीं जाते हैं, तब माँ कृष्ण के मुंह से ये सारी बातें सुन करके अपने मन में बड़ी प्रसन्न होती हैं और कान्हा से कहते हैं कि कान्हा सुन, बलभद्र बड़ा चुगलखोर है, वो जन्म से शरारती है। सुनो कान्ना बलभद्र चवाई, कि कान्हा तो सुन, बलराम जो तेरा बड़ा भैया है, तेरा दाऊ है, ये चुगलखोर है। चबाई मतलब चुगलखोर। सुनो कान्ना बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, यह जन्म से शरारती है, यह हमेशा तेरे साथ लगता रहता है, तू उसकी बात क्यों सुनता है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, सूर श्याम मोही गोधन की सो। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा गोधन की कसम खाकर कहती है। गोधन मतलब जिसके पास गाय बैल बहुत सारे रहते थे उस समय गोधन कहते थे। यानी उस अभी जैसे हमारे कोई अमीर आदमी है तो उनके पास बैंक बैलेंस बहुत रहता है, कोई बहुत सारे इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, ये आजकल के ज़माने के धनी हैं। लेकिन उस समय के धनी कौन होते थे? जिसके पास बहुत सारे गाय बैल रहते थे, जिसके पास बहुत सारे हाथियां रहते थे, जिसके पास बहुत सारे घोड़े रहते थे, जिसके पास रत्नों का भंडार रहता था। गोधन, गाय जिसके पास रहते थे, गोधन, बाजी धन, गज धन, रतन धन, ये उस समय के धनी रहते थे। तो इसलिए माता यशोदा कहता है कि मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं गाय की कसम खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा बेटा है, मैं तेरी माता हूँ। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको यह पाठ अच्छा नहीं लगा या इसमें कुछ गलतियां हैं तो आपके सुझाव के हम इंतज़ार में हैं। कुछ सुझाव दीजिए ताकि आगे जो हम वीडियो बना के लाएंगे, जो पाठ बना करके लाएंगे, उसमें हम सुधार कर सकें। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आगे हम जो भी पाठ बना के लाएंगे वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।